हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम चार्ट है। ऑल में कर रखा है अभी मैंने आपको समझाने के लिए कि बैंक निफ्टी काम कैसे करता है। कल मैंने आपको समझाया था निफ्टी काम कैसे करता है और निफ्टी में क्या क्या चीज़ें मैटर करती है। आज बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे। ये आप देख रहे हैं 2003 से, एज यूजुअल 2003 से ही इंडियन स्टॉक मार्केट में बूम आया था। मतलब लोग पहचानने लगे थे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे भी लगाते हैं इस टाइप में। और 2003 से देखेंगे तो आप एक चैनल पे चार्ट को मूव करते हुए देख रहे हैं। 2004 2003 से 6 तक तो 7 जुलाई 2007 तक तो मार्केट स्टेबल थी, एक ही रेंज में घूम रही थी। और 2000 जुलाई 2007 के बाद दिसंबर में इसने हाई बनाया था अपना, जो ग्रीन लाइन को टच कर रहा है। ये दिसंबर 2007 में हाई बना के इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। ऑलमोस्ट ये टूटा था मार्च 2009 तक, ये लगातार ही टूटा था। इसने बॉटम बनाया था 3611 रुपए का। फिर इसने बॉटम बना के अपना हाई बनाया था 2010 नवंबर को 12421 रुपए का। फिर ऐसे करके जिग एंड जैग होते होते 2017 में इसने फिर हाई बनाया और इसने ब्रेकआउट दिया 2017 को मई को। जैसे ही इसने 2017 मई को ब्रेकआउट दिया तो लगातार ये 17 से 18 2019 2020 फेब तक इसने हाई बनाया अपना। 2020 के बाद कोविड की वजह से ये फिर बॉटम इसने बनाया, जो 2003 की रेंज जो चली आ रही थी उसी रेंज में इसने बॉटम बनाया। फिर उसमें बॉटम बना के इसने रिकवर किया जैसे कोविड की न्यूज़ थोड़ी ठंडी हुई, लोग बाहर निकलने लगे, अपना पैसा फिर दोबारा लगाने लगे शेयर मार्केट में। तो इसने फिर रिकवर किया और इसने रिकवर करते करते अपना 2003 का जो वो था चैनल में ये घूम रहा था। उसने एक नया चैनल जो 2017 में ब्रेकआउट दिया था उस चैनल में दोबारा आ गया। फिर इसने बहुत ही जल्द, जैसे दिसंबर से लेकर जून, विद इन 6 मंथ इसने फिर ब्रेकआउट दे दिया। फिर मार्केट को ये ब्रेकआउट पसंद नहीं आया 42,000 30-35 रुपए में, जब ये नवंबर के टाइम में आया था। फिर इसने बॉटम बनाया, अपना बॉटम को भी तोड़ा तोड़ा और नीचे चला गया 32,246 रुपए तक। फिर इसने फिर पीक बनाया, हाई बनाया 44,970 तक। फिर ये जिगजैग जिगजैग मूव करके अब ये नई रेंज में जा रहा है, जो कि है ये डेंजर जोन बोलते हैं इसको। मैंने रेड भी कर रखा है। क्यों है ये डेंजर जोन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो, 2003 से लेकर 2017 तक तो ये एक ही चैनल में रहा। फिर 2017 में जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, नया चैनल में सरवाइव किया और इसने नए चैनल को भी बहुत ही जल्द ब्रेकआउट देके साल भर के अंदर 2022 में गया। फिर इसको भी ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। शायद ये इलेक्शन का असर हो सकता है, पर ये इतनी जल्दी जल्दी ब्रेकआउट निफ्टी बैंक में कभी आया ही नहीं है, तो इस बार भी आना पॉसिबल लगता नहीं है। इसमें अगर बैंक निफ्टी में कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आती है या टीवी में कुछ ऐसी खबर चल जाती है कि बैंक निफ्टी से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जैसे वॉल्यूम देख रहे हैं आप, लगातार साल भर तक इसका वॉल्यूम ग्रीन में ही है। मतलब हाई पीक वॉल्यूम, कभी इतना वॉल्यूम नहीं आया, अभी आ रहा है। तो अचानक से इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है तो इसमें रेड का वॉल्यूम आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप सेफ जोन में खेलेंगे तो अभी बैंक निफ्टी या निफ्टी बीस, बैंक वाले में निफ्टी 50 20 जो होता है बैंक का, उसमें इन्वेस्ट ना करिएगा, क्योंकि यहाँ से अपना मिड या बॉटम बनाने दे दीजिएगा। 2-3 महीने या 4 महीने का टाइम लग सकता है। आपका जो सेफ जोन है जो खरीदने वाला 38,000, 38,000 से 39,500 के बीच में आप खरीद सकते हैं, खरीदने की सोच सकते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। एक दिन का नहीं बता रहा मैं कि एफ एन ओ खेलो हार या पार, उसमें तो 7 दिन एक्सपायरी में आपको निकालना ही पड़ता है, चाहे आप लॉस में है चाहे प्रॉफिट में है। तो ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ
इसको बॉटम बना लेने दीजिएगा, या तो इसमें सरवाइव करता है ये ऊपर रेंज में, तो आप सोच सकते हैं कि ऊपर सरवाइव करें और ब्रेकआउट देने की कोशिश करें, तो आप यहाँ से फिर बॉटम बनाता है तो सोच सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि इस रेंज में सरवाइव करेगा इतने बैक टू बैक। इसमें तीन जो चैनल है वो ब्रेक करके चौथे चैनल में जा रहा है। तो आप वेट कीजिएगा यहाँ पे बॉटम बनाने का, फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। और मैं देख लेते हैं इसका 1 साल का ओवरव्यू। 1 साल के ओवरव्यू में यही जो ग्रीन लाइन और डेंजर जोन वाली लाइन है, इसके आसपास ये देखो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, यहाँ तक जाता है फिर नीचे आता है, फिर यहाँ तक फिर नीचे। तो आप इस रेंज को डेंजर जोन मान सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं आ रहा, बीच में सरवाइव कर रहा है साल भर से। और 6 महीने का आप चार्ट देखेंगे इसका, देख लेते हैं। 6 महीने का भी सेम है। अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से या 15 डेज पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, तो रुको मैं 1 महीने का चार्ट इसका निकाल लेता हूँ। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 3 मंथ का इसका चार्ट है, जो कि इसने डेंजर जोन में सरवाइव करके अप जाने की कोशिश कर रहा है। इसको अगर आप फ्रेश बाय शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं, तो मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ। इस रेंज के बीच में आप देख सकते हैं, जैसे ये चैनल है, ये 3 महीने के चार्ट के हिसाब से मैंने बनाया है। ये जो मिड लाइन जा रही है डॉट डॉट वाली, ये आप वो मान सकते हैं, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान सकते हैं। यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ तक जाता है तो वेल एंड गुड है। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 47,780 में एंट्री ले सकते हैं, या 48,000 के अराउंड ये गिरता है, या इसने ये भी बॉटम बनाया है तो मान सकते हैं। रुको, अगर इसने ये भी बॉटम अपना बनाता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इसकी 48,150 के अराउंड या 200 के अराउंड आप एंट्री ले सकते हैं। और ये बाउंस बैक करता है तो आप 49,800 मतलब वही 1000 पॉइंट या 800 पॉइंट के लिए जा सकते हैं पोजिशनल ट्रेड लेके 15 डेज का। FNO में आप रिस्क ले सकते हैं 200 पॉइंट का। 200 पॉइंट यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लेना। 47,850 के अराउंड स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मिला और इसने ये चैनल ब्रेक नहीं ना करके इधर नहीं आया, तो आप इधर पोजीशन बना सकते हैं फ्यूचर के लिए। शॉर्ट टर्म पोजीशन बता रहा हूँ मैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बैंक निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। अगर इसने बॉटम बनाया, आपको लगता है कि बैंक निफ्टी, क्योंकि वो बेस्ट पार्ट ये है कि वो एक्सपायर नहीं होती। बैंक निफ्टी 20 आप खरीदेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट डाउन है, फ्यूचर में आप पैसा रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो आप इन्वेस्टमेंट के रूप में उसमें रख सकते हैं। और वो एक्सपायर भी नहीं होता, और उसका डिविडेंड जो होता है निफ्टी में तो क्या होता है, डिविडेंड अगर मिलता है तो आपका ऑटोमेटिकली डिविडेंड डेट में विड्रॉल होकर बैंक अकाउंट में आ जाता है। निफ्टी 20 में ये होता है कि डिविडेंड आपको जितना मिलता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है आपके निफ्टी 20 पोर्टफोलियो में, वो विड्रॉल नहीं होता, री इन्वेस्ट हो जाता है। तो आपको फ्यूचर में जो वैल्यू होती है वो कंपाउंड होके मिलती है। जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे उसका डिविडेंड कंपाउंड होके आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं, और किस स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।